नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में कल से ही लगातार कई महिलाओं के खाते में 2500 रुपए करके आना शुरू हो चुका है। वैसे तो इस योजना के अंतर्गत ज्यादातर महिलाओं के खाते में 5000 रुपए करके दिया जा रहा है, लेकिन कुछ जिलों में यहां पर आप देख सकते हैं 2500 रुपए करके कल के डेट में भेजा गया। 1 जुलाई 2026 का स्क्रीनशॉट है, जो पैसे आने के बाद मोबाइल में एसएमएस आता है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। यह पैसे क्रेडिट हो रहा है अभी भी महिलाओं के खाते में। इस योजना के अंतर्गत 5000 रुपए करके भी दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना, ये दोनों योजना का समीक्षा बैठक किया गया। डीसी के द्वारा बहुत बड़ी आदेश जारी हो चुका है। आप सभी के खाता में पेमेंट को लेकर 2-3 दिनों के अंतर्गत बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाला है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं डीसी का बड़ी आदेश आ चुका है, तुरंत भेजो पैसा। और यह आदेश के बाद कई जिले में पैसा मिलने का शुरुआत हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं 7 जिलों में मैया सम्मान योजना का पैसा भेजना शुरू कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं किन्हीं को 2500 रुपए दिया जा रहा है, किन्हीं को 5000 रुपए दिया जा रहा है। और यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो इनविटेशन फॉर्म आपके बीएलओ आपके घर तक पहुंचा दिए होंगे, और नहीं पहुंचा है तो बहुत जल्द पहुंचाएंगे। इसको लेकर बहुत बड़ी आदेश आ चुका है। लाखों वोटर कार्ड डिलीट हो सकता है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में दूसरे फेज में एसआईआर हुआ, जैसे कि मध्य प्रदेश और ऐसे ही कई राज्यों में, इससे पहले जो पहले फेज में हुआ था बिहार में हुआ था, लगभग 12-13 राज्यों में हो चुका है। और अभी तीसरा फेज में झारखंड सहित कई राज्यों में शुरू हो चुका है। इस वोटर कार्ड के अंतर्गत जो एसआईआर सर्वे हो रहा है, जिसमें यह जांच किया जाता है कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है, उस समय आपका या आपकी माता पिता, आपका दादा दादी, नाना नानी, किन्हीं का नाम था कि नहीं था, इन चीजों का मिलान किया जा रहा है। यदि आप इसमें यह प्रोसेस नहीं कराते हैं तो आपका वोटर कार्ड बंद हो सकता है, क्योंकि ऐसा लाखों वोटर कार्ड इसके अंतर्गत बंद हुआ है अभी तक। तो करना क्या है, इसको लेकर सरकार का बहुत बड़ी आदेश है। डीसी का भी आदेश जारी हो चुका है। यदि आपके घर परिवार में किन्हीं का भी वोटर कार्ड है तो यह चीजों को आप जरूर जानिए कि क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या दस्तावेज लगेगा, किसी कोई दस्तावेज भी नहीं लगेगा। सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सरायकेला खरसावां की महिलाओं के खाते में कल से ही 2500 रुपए करके मिलना शुरू हो गया है, जिसका प्रूफ आप यहां देख सकते हैं। कल से ही लगातार इस योजना का पैसा महिलाओं के खाते में जाना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही झारखंड के 7 जिलों की महिलाओं के खाते में पैसा मिलने की शुरुआत हो गई है। बाकी जिलों की महिलाओं के खाते में पेमेंट भेजने को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। 7 जिले में अभी तक पेमेंट मिलने की शुरुआत हो गई, जिसका लिस्ट मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और बाकी जिलों का क्या अपडेट है वो सारी कुछ मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यहां देख सकते हैं पेंशन योजना और मैया सम्मान योजना की 3 महीने का भुगतान एक साथ भेजने की खबर आ रही है। झारखंड में 30 जून से ही एसआईआर इनविटेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। यदि आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका वोटर कार्ड कट सकता है, वोटर लिस्ट से आपका नाम कट सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी आदेश। आप यहां सबसे पहले ध्यान से देखिए, पेंशन और मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने से लाभुकों का 132 करोड़ हो गया बकाया। आप देख सकते हैं यह केवल एक जिले का अपडेट है। अपडेट है आप कहां से आया, देखिए जिले में 2,40,000 लोगों को 3 माह से नहीं मिली है पेंशन व मैया सम्मान योजना की राशि। इसको लेकर 3 महीने का बकाया हो चुका है। अप्रैल, मई और जून, ये 3-3 महीने का पैसा आप सभी को मिलने वाली है, जिसको लेकर यहां पर आप देख सकते हैं जिले में सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के सरकारी दावों की हवा निकल गई है। महिला इंतजार करते करते थक चुकी है कि पैसा अब मिलेगा, अब मिलेगा। भौतिक सत्यापन के नाम पर दिन बीतते जा रहा है। पता नहीं कितने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक केवल 7 जिले में पैसा मिलने का शुरुआत हुआ। 4 जून से ही पैसा मिलने का शुरुआत हुआ। कुछ चतरा जिले में तो 26 मई को ही मिलने का शुरुआत हुआ, फिर 4 जून से बाकी कई और जिले में। तो जून महीने बीत चुका। इतने लंबे समय आज तक नहीं लगा था पेमेंट में। इस बार बहुत ज्यादा लंबे समय लग रहा है। 4 जून से शुरुआत हुआ, 21वीं किस्त, ये तो 20वीं किस्त था, 26 मई में जो दिया गया था। तो उसके बाद अभी जुलाई आ चुका है, अभी भी केवल 7 ही जिलों की महिलाओं के खाते में पैसा मिली है।
यहां करीब 1.06 लाख असहाय वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, आदिम जनजाति और मैया सम्मान योजना के 1.33 लाख से अधिक लाभुक हैं। कहां के? तो लातेहार, जिन्हें पिछले 3 महीने से सरकारी आर्थिक सहायता की एक भी किस्त नहीं मिली है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अप्रैल, मई और जून महीने की राशि लाभुकों के बैंक खाते में नहीं भेजे जाने से जिला के करीब 2,40,000 से अधिक गरीब परिवार परेशान हैं। वृद्धा पेंशन नहीं मिला, विधवा पेंशन नहीं मिला, दिव्यांग पेंशन नहीं मिला। ये लोग तो और भी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि इन पैसे से इनका काफी ज्यादा मदद मिलती है, इनकी दवाई का खर्च में, इनका स्वास्थ्य को लेकर और इनके जरूरी जो खर्चे होते हैं उसको लेकर। अब यहां देख सकते हैं जानकारी के अनुसार जिले में इन गरीब और लाचार लाभुकों का लगभग 132 करोड़ 27 लाख 74 हजार भुगतान नहीं मिला है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 1,63,046 पेंशनधारी लंबित है। इसमें से वृद्धा पेंशन इत्यादि कई प्रकार का पेंशन है जो यहां पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिए कि सत्यापन में इतनी लंबी जो प्रोसेस चल रहा है इसे तेजी से कंप्लीट किया जाए। झारखंड सरकार भौतिक सत्यापन को कंप्लीट करने का लक्ष्य 20 मई तक निर्धारित किए थे और उसके बाद इसे बढ़ाकर 30 मई कर दिया गया, लेकिन मई तो छोड़िए, जून भी बीत चुका है। इतने लंबे समय के बाद भी सत्यापन अभी भी बाकी है कई जिलों में, और यही वजह है जिस वजह से मैया सम्मान योजना का पैसा लाभार्थियों के खाते में नहीं पहुंच रहा है। यहां पर देखिए, इसको लेकर जो खबर आई है, आधिकारिक जो यहां पे सूचना जारी हुआ है वो ध्यान से देखिए। हाल ही में अलॉटमेंट आया है, 2-3 दिनों के भीतर लाभुकों के बैंक खाते में राशि भेज दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं ये खबर आ रही है, कहां से बताया जा रहा है, किनके द्वारा? तो देखिए, इससे उन्हें परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, ये बताया जा रहा है मेरी मड़की जी के द्वारा, जो कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग पदाधिकारी लातेहार से हैं। तो बताया जा रहा है कि 2-3 दिनों के भीतर आप सभी का इंतजार का समय समाप्त होने जा रही है, इस योजना का पैसा मिलने जा रही है, चाहे वो पेंशन योजना का पैसा हो या मैया सम्मान योजना का पैसा हो। ये लातेहार से खबर आ रही है। इसी के साथ में खबर आया था हजारीबाग से कि वहां पर भी बहुत जल्द पैसा मिलने वाली है। उम्मीद है कि इन सभी स्थिति को सही से सुधारने के बाद बहुत जल्द आप सभी लाभार्थियों के खाते में इसका पैसा मिल सकता है, क्योंकि इसको लेकर यहां पर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। अब यहां पर पहले जिले का लिस्ट देख लीजिए। 26 मई को चतरा जिला के लाभार्थियों को 20वीं किस्त दिया गया, अभी भी 20वीं किस्त ही दिया गया ये चतरा जिले में। 4 जून को रामगढ़ जिले में 2500 करके मिलना, उसके बाद 9 जून से पलामू जिला में, 16 जून से पूर्वी सिंहभूम में, 20 जून से बोकारो, 21 जून से कोडरमा और 1 जुलाई से सरायकेला खरसावां में 2500 करके। तो ये जिले भी ऐसे हैं जहां पर अभी केवल, जैसे कि जहां 2500 दिया गया वहां तो केवल अप्रैल का ही, मई जून का बकाया है, और जहां 5000 दिया गया वहां पे अप्रैल और मई का दिया गया, जून का फिर भी बकाया। तो इस तरह से देखा जाए तो झारखंड के सभी महिलाओं का बकाया कुछ न कुछ है, क्योंकि जून तक का पैसा कहीं पर भी मिलने की शुरुआत नहीं हुई है। अब यहां पर देख सकते हैं ये जो खबर आई है कि डीसी पाकुड़ के द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में उप विकास आयुक्त ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों एवं कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की। 30 जून से लेकर 29 जुलाई 2026 तक BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे आप सभी मतदाताओं को, और ये गणना प्रपत्र भरकर यहां पर 2 कॉपी होगा, जिसे एक कॉपी जो है ना वो आपको रखना है रिसीविंग के तौर पे, और एक कॉपी आपको BLO को जमा कर देना है। SIR मतदाता सूची में दर्ज, यहां पर देख सकते हैं पूर्व में जिनका भी नाम होगा उन्हें अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज नहीं देनी होगी, साफ साफ बताया गया। यदि आपका नाम या आपके माता पिता, आपका दादा दादी या आपका नाना नानी, किन्हीं का भी नाम यदि पहले 2003 का जो SIR कॉपी था, SIR वाला लिस्ट था, वोटर लिस्ट, उसमें यदि आपका नाम होगा या आपके परिवार में से किसी का भी, तो आपको कोई भी दस्तावेज नहीं देना होगा, अन्यथा आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे। तो कौन कौन सा, तो वो आप यहां देख लीजिए। आधिकारिक सूचना जारी हुआ है। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपका वोटर कार्ड बचा रहे। वोटर कार्ड से कई प्रकार का योजना का भी लाभ मिलता है, जैसे कि मैया सम्मान योजना वोटर कार्ड वालों को ही मिला, इस प्रकार से वोट देने का अधिकार और अन्य कई प्रकार का। आप देख सकते हैं 30 जून से लेकर 29 जुलाई 2026 तक इन्वेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र आप सभी के बीच में बांटने का काम किया जा रहा है, ये शुरू भी हो चुका है। यहां देखिए, फॉर्म प्राप्त होते ही सभी आवश्यक विवरण को सही तरीके से भरे, हाल का फोटो उसमें चिपकाना पड़ेगा, हस्ताक्षर करना पड़ेगा, और फॉर्म को भरने के बाद एक प्रति
बिना विलंब बीएलओ को लौटाए और दूसरी प्रति में पावती लेना ना भूलें, जिसे आपको रसीद के तौर पे रखना है, जिसमें आपका प्रूफ रहेगा कि आपने फॉर्म भरे थे। क्योंकि आने वाले समय में जब अक्टूबर में 7 अक्टूबर में फाइनल वोटर लिस्ट जो आ जाएगा ना, उस लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं रहे या उससे पहले भी जो कि अगस्त महीने में ड्राफ्ट सूची तैयार किया जाएगा, उस ड्राफ्ट सूची में यदि आपका नाम ना रहे तो आपको उसमें आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा। तो यदि आप फॉर्म भरे होंगे तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि क्या क्या जानकारी उसमें आप दिए थे, इसीलिए स्लिप आप जरूर रखिएगा और उसे संभाल के रखिएगा। यहां देखिए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत यहां पे बताया गया कि यदि आपका नाम एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज है तो आपको अन्य किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। यदि पहले वाला एसआईआर में यदि आपका नाम होगा तो विशेष आपके पुत्र पुत्रियों के लिए अभिभावक प्रमाण के रूप में भी पर्याप्त है। गत एसआईआर की मतदाता सूची में अगर आपका एवं आपके माता पिता का नाम दर्ज नहीं है, गत मतलब इससे पहले का मतलब 2003 में 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका या आपका माता पिता का नाम होगा या आपका दादा दादी का, तो वैसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्म भर के इन्विटेशन फॉर्म भर के बीएलओ को जमा करना है। यदि उसमें किसी का भी नाम न रहे तो भी चिंता की कोई जरूरत नहीं। वैसी स्थिति में ये जो 12 प्रकार का लिस्ट यहां पे दिखाया गया, इनमें से कोई एक लगेगा। ये 12 में से क्या क्या है ध्यान से देख लीजिए आप सभी। यहां पे बताया गया है कि किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के द्वारा जारी नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश पत्र। इसके अलावा 1/7/1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किया गया कोई पहचान पत्र, या फिर इसके अलावा सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिक या फिर जो भी है जिसमें जन्म और आपका नाम पता रहे वो आप दे सकते हैं, मैट्रिक का मार्कशीट या इंटर का मार्कशीट वगैरह। सक्षम राज्य पदाधिकारी द्वारा जारी अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी चलेगा, वन अधिकार प्रमाण पत्र चलेगा। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो भी चलेगा, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यदि मौजूद है तो वो भी चलेगा, राज्य स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर जो है ना वो भी चलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी भूमि मानक आवंटन प्रमाण पत्र है वो भी चलेगा। इसके अलावा आधार की प्रति देने पर ऊपर दिए गए 11 दस्तावेज में से जो भी आप दे रहे हैं वो स्व अभिप्रमाणित होने से 11 प्रकार का यहाँ पे दस्तावेज की लिस्ट दी गई है। 12वें नंबर पे बताया गया कि उसमें आपको साइन करना पड़ेगा, यानी आपको हस्ताक्षर उसके अंतर्गत करना पड़ेगा। अब देखिए यह उन्हीं को लगेगा जिनके किसी परिवार के सदस्य का नाम 2003 वाला लिस्ट में नहीं है। तो इस प्रकार से चीजों को आपको देना पड़ेगा। अब और कोई क्वेश्चन है आपके पास तो हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं अगला वीडियो आपके समाधान को लेकर आ जाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।